हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर साथियों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाएं, विग बूस्टर डालेंगे। विग बूस्टर आप डालोगे तो इस तरीके का एक लोगो आएगा, ये वाला लोगो आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला विग बूस्टर ऐसे इस तरीके से लिखा होगा। उसको आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप लॉगिन करके आप हमारा कूपन कोड लगा सकते हो। कूपन कोड वहाँ पर मांगेगा तो कैपिटल में आपको शिवा 10 लिख देना है। क्या लिखना है? शिवा 10। अगर आपको कुछ जानकारी लेना है टेस्ट सीरीज से संबंधित तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो कोई भी जानकारी के लिए। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। और हमारी तरफ से आपको सब जगह 10%, 15%, 30% हमारी तरफ से आपको बेनिफिट मिलेगा विग बूस्टर पर। तो ये अगर आप तैयारी करते हो डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, लोको पायलट, एसएससी किसी भी तैयारी करते हो तो ये कूपन कोड यूज़ करके आप मतलब उसका फ़ायदा ले सकते हो। और हमारी जो क्लास है ये वाली, ये क्लास डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, एएलपी या अदर एग्ज़ाम टेक्निकल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये हमारी क्लासें हैं। ये इलेक्ट्रीशियन एसके झा बुक न्यू वर्जन जो कि द्वितीय वर्जन है, उस बुक का हम आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और आप लोगों से उम्मीद ये करूंगा, आप लोग कहते हो कि हमारे पास मतलब वीडियो नहीं आती। आप मेरे पास एक कॉल भी आया था, तो आप लोग क्या करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो लेकिन साथ में जो उसके बेल आइकन है घंटी, उसको ऑल पर प्रेस नहीं करते हो। उसको ऑल पर प्रेस कर लो, ठीक है, तो ही वीडियो हमारी आप तक पहुंचेगी। तो सभी साथी हमारे साथ में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप लोग हमें साथ में कमेंट कर करके बता के चलना है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखो, काफ़ी लोगों ने आंसर दे भी दिया है। एक बोर्ड ऑफ ट्रेन यूनिट किसके बराबर होता है? एक बोर्ड जो ऑफ ट्रेड यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है? एक साथी ने मुझे कमेंट बोला कि सर ज़्यादा क्वेश्चन करवाओ, तो ज़्यादा क्वेश्चन भी करवाएंगे। एक लोग बोला डायरेक्ट आंसर ही कराओ, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। सबको लेके चलना है, कमज़ोर वाले को भी लेके चलना है, मीडियम वाले को भी लेके चलना है और फास्ट वालों को भी लेके, सबको लेके चलना है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लिया। अगर आप फास्ट चाहते हो तो यूट्यूब से सेटिंग में जाइए, वहाँ से डबल स्पीड करके आप हमारी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी सभी लोग कमेंट करें। देखो काफ़ी लोगों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। राइट आंसर हो जाएगा इसका ये वाला, 36 गुणा 10 पे घात 5 जूल। ये क्या हो जाएगा? एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। और हाँ, इसके हम फैक्ट भी साथ में देखते चलेंगे। कॉपी में नोट डाउन करते चलना। देखो सभी साथियों से निवेदन है, कॉपी में हर एक पॉइंट को डाउनलोड करें और पीडीएफ में हर क्लास की आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर रहा हूं, तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए अब इसमें ये बोला गया है, देखिए क्या बोला था, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट की भाषा 1 किलोवाट एच BTU यानी बराबर विद्युत की ऊर्जा की इकाई है, यानी कि किलोवाट हावर्स यानी किलोवाट हावर्स हो जाएगा, ठीक है। KV KWH का मतलब हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर देख सकते हो क्या दूसरा पॉइंट, ये देखो 1 किलोवाट हावर बराबर कितना होता है वाट? आप बोलेंगे 1000 वाट होता है। कितना होता है? 1000 वाट। अगर एग्जाम में कभी क्या और घुमा दे कि 1 किलोवाट हावर्स बराबर कितना होता है, तो 1000 × 3600 वाट सेकेंड लग जाएगा। क्या लग जाएगा? सेकेंड लग जाएगा। थोड़ा और अगर घुमा के पूछेगा एग्जाम में तो 1 किलोवाट हावर्स बराबर कितना होता है? 36 × 10 पे घात 5 जूल हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, 1 किलो वाट हावर्स बराबर 1000 वाट होता है। अगर उसको सेकंड में कन्वर्ट करेगा तो 1000 × 3600 वाट सेकंड हो जाएगा। अगर 1 किलो वाट हावर बराबर अगर और चेंज करेगा, जूल में करेगा, तो 36 × 10 पे घात 5 जूल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? तो कौन सा है वो हमें इसमें बताना है। चलिए बताइए, गैल्वेनोमीटर, विद्युत घंटी, या हम कह सकते हैं मोटर, या हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। निम्न में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर उपकरण एक आधारित है, तो कौन सा है? देखो काफी लोगों ने इसका आंसर लगा दिया। क्या लगाया है? उपर्युक्त सभी। बिल्कुल सही डी आंसर
जितने भी हमारे ऐसे साथी हैं डी आंसर लगा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन और सही क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा। यानी कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह पर हमारा गैल्वेनोमीटर भी है और विद्युत घंटी भी है, मोटर भी है, ऊपरी सभी डी आंसर इज द राइट आंसर, जो कि यूपीपीसीएल 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन इसके थोड़े से फैक्ट भी हम देख लेते हैं। फैक्ट क्या है, सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए फटाफट जल्दी से। विद्युत चुम्बकीय द्वारा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकते हैं। जो विद्युत चुम्बकीय होती हैं वो क्या करते हैं, विद्युत चुम्बकीय द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की भी उत्पन्न हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर है धारा प्रवाह की दिशा उलट देने, मतलब जो धारा प्रवाह की दिशा होती है उसको हम पलट दें या उलट देने पर मात्रा इसकी ध्रुवता बदल जाती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हम धारा की दिशा उलट दें तो क्या होगा, समान रहेगी विपरीत रहेगी तो क्या होगा, आप बोलेंगे सर ध्रुवता जो होती है वो उनकी बदल जाती है। यह कम शक्ति वाला चुंबक होता है, तो यह कम शक्ति वाला चुंबक होता है। कौन सा, ये जितने भी हमारे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इन सभी तीनों पॉइंट को अपने उम्मीद करूंगा सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आप नहीं करते हो तो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट दीजिए। एएलपी द्वारा का क्वेश्चन है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। जो एक आदर्श एमीटर होता है, आदर्श नाम से ही आप समझ जाओ, आदर्श है तो शून्य बटे सन्नाटा, आदर्श है शून्य बटे सन्नाटा, यानी आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो कैसा होता है, आप बोलेंगे सर शून्य होता है। इन अनंत मत लगाओ, अनंत गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका 18 का ए आंसर ही होगा। जितने भी लोग इसका ए आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर माना जाएगा। बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से आप लोग इसका आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए अब इसके फैक्ट भी हम देख लेते हैं। फैक्ट अपनी स्क्रीन पर जल्दी से फटाफट सभी लोग डाउनलोड लिख लीजिए अपनी कॉपी में। चलो फटाफट जल्दी से लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, हम बोल रहे हैं विद्युत परिपथ में एमीटर कैसा होता है, आप बोलेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में जो एमीटर होता है वो कैसा होता है, आप बोलेंगे श्रेणी क्रम में होता है। अब वही विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर कैसा होता है, विद्युत परिपथ में जो वोल्ट मीटर होता है वो हमारा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसा जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, वो अनंत होता है। क्यों होता है, अनंत होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया था एक आदर्श अमीटर, तो एक आदर्श अमीटर है तो शून्य, एक आदर्श वोल्ट मीटर है तो अनंत। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन है, आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है सभी साथियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। बताइए जल्दी सभी लोग, कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। मुझे नहीं लगता किसी भी साथी को, किसी भी भाई को, किसी भी दोस्त को ये क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए फटाफट जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, संवेग, ऊर्जा, वोल्टता या विद्युत धारा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट, जल्दी से सभी लोग फटाफट इसका आंसर लगाएंगे। देखें कितने लोग इसका सही, संवेग, ऊर्जा, वोल्टता या विद्युत धारा। तो बिल्कुल सही आंसर जो लगा रहे हो आप, किरचॉफ का प्रथम नियम विद्युत धारा के संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर होता है, आप बोलेंगे सर विद्युत धारा ऊर्जा पे संरक्षण पर आधारित होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। इस बात को आप 110% आपको मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किरचॉफ का प्रथम नियम ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के नियम पर संरक्षण आधारित है, प्रथम नियम। चलिए इसके पॉइंट फटाफट अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट जिसे करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। तो किरचॉफ का प्रथम नियम, किसी संधि या जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग वहां से गुजरने वाली धाराओं के योग के कैसा होता है, बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है प्रथम का। फिर है किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि जंक्शन नियम जो है, नियम या बिंदु नियम भी कहते हैं। हमेशा याद रखना, किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है इसे बिंदु नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर एग्जाम में आ जाए तो जंक्शन नियम आ जाए तो जंक्शन नियम लगा देना, बिंदु नियम आ जाए तो बिंदु नियम, जंक्शन नियम, बिंदु नियम, ये सभी क्या है, किरचॉफ के प्रथम नियम के मतलब किरचॉफ के प्रथम नियम के ही मतलब एक नव उपनाम है। अगर आपसे नेक्स्ट बिंदु है, अगर आपसे पूछ लिया संवेग सदिश, यानी संवेग जो है एक सदिश राशि है। हाँ, एग्जाम में पूछ लिया जाता है संवेग जो है किस तरीके राशि है, तो आप बुलाएंगे संवेग सदस्य राशि है एक। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, अगर आप डीआरडीओ के एग्जाम तक आप हमारी इस बुक को करते हो तो आपको मैं बोल रहा हूँ काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, 110% बोल रहा हूँ, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।
ठीक है। चलिए सीधे सीधे एग्जिट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस एस के झा बुक पब्लिकेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करिए। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर तब्दील करेंगे श्रेणी में निम्न प्रतिरोध के साथ, समांतर में निम्न प्रतिरोध के साथ, श्रेणी में उच्च या फिर समांतर में उच्च। चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। तो आप बोलेंगे सर हमेशा याद रखना गैल्वेनोमीटर में वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और कैसा? उच्च प्रतिरोध में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में और उच्च प्रतिरोध में, श्रेणी क्रम में और उच्च प्रतिरोध में। सभी साथियों को याद होगा, बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और चलिए इसके फैक्ट कॉपी पे लिखिए फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट करना हो स्क्रीनशॉट कर लो जिसको भी करना है। वोल्टमीटर भी एक प्रकार का धारामापी होता है। एग्जाम में आ जाए तो वोल्टमीटर का है, ये भी एक प्रकार का धारामापी होता है। और वोल्टमीटर को प्रतिरोध में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को अगर किस में जोड़ते हैं तो आप बोलेंगे सर वोल्टमीटर को परिपथ जो होता है उसमें हमेशा हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और गैल्वेनोमीटर केवल मूली कह सकते हैं, गैल्वेनोमीटर हमारा होता है वो केवल मामूली धारा का पता लगा सकता है। जो मामूली जो बिल्कुल कम होती है उसका पता हम गैल्वेनोमीटर से पता लगा सकते हैं, नहीं तो हम धारामापी वोल्टमीटर के द्वारा पता कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सही संबंध बताओ। हमें ये बताना है इसमें से किसका संबंध जो है वो एकदम सही मैच करता है। बताइए 21 नंबर का। सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट इसका सही संबंध क्या है। तो धारिता बराबर आप जानते होंगे, यानी कि धारिता बराबर क्या होता है? आवेश अपॉन वी, यानी कि आवेश अपॉन विभव। धारिता बराबर क्या होता है? आवेश अपॉन विभव, ठीक है। ये हमारा सही है। और ये कहाँ पूछा गया था? ये जयपुर मेट्रो में एग्जाम में पूछा गया था। आज से आप लोग नहीं भूलेंगे, ये एकदम हमारा सही संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक बात इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में लिखूंगा। सबसे पहला ही पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। धारिता की इकाई क्या होती है? धारिता इकाई फैरेड होता है। धारिता इकाई क्या होती है? फैरेड होती है। आवेश की इकाई क्या होती है? आप बोलेंगे सर आवेश की इकाई कूलाम होती है। विभव की इकाई क्या होता है? विभव की इकाई वोल्ट होता है। विभव की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी नहीं याद होता तो आप अपनी टेंशन खुद समझो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धारिता का एक सदिश राशि है। जो धारिता है हमारी वो सदिश है या अदिश, हमको सिर्फ ये बताना है। चलिए तो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगा देते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगाते हैं। सदिश अदिश राशि, या कहा नहीं जा सकता है, या कभी अदिश अन्यथा अदिश। लगाइए, देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नॉर्मल तरीके से नहीं, एक हाई स्पीड की तरीके से तैयारी कर रहे हैं। देखो काफ़ी लोग अदिश लगा रहे हैं। बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार और गजब तरीके से आपका बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, फटाफट पॉइंट नोट करिए। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। अब विद्युत विभव क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, विद्युत विभव अदिश राशि, और विद्युत आवेश ये भी अदिश राशि। हमेशा याद रखना, कहने का मतलब ये है सिर्फ विद्युत क्षेत्र आ जाए तो सदिश राशि, चाहे विद्युत विभव आए चाहे विद्युत आवेश आए, ये सभी की सभी हमारी अदिश राशि होती हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर अपने दोस्तों में कर देना, ठीक है। मैं सभी साथियों से एक सपोर्ट चाहता हूं कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दिया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी से बोलेंगे। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? तो आप लोग बोलेंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसी चालक में चार्ज होने की गतिमान होने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 23 का सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी चालक में चार्ज की गति होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए जल्दी से इसके फैक्ट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉन के
द्वारा होता है। जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो अचालक पदार्थ होते हैं। कौन से होते हैं? अचालक पदार्थ होते हैं। ये बात सभी साथी जानते होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से। विद्युत धारा अदिश राशि और विद्युत धारा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके द्वारा इसमें धारा प्रवाहित होती है। और जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो अचालक पदार्थ कहलाते हैं, जिनमें हमारा करंट फ्लो नहीं होता है, जैसे कि हमारी लकड़ी। ठीक है, चलिए भैया आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। फटाफट सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। वह बल जो विद्युत चालकता को चलाता है कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं? सभी साथी सभी प्रेमी हमारे जल्दी से आंसर करेंगे। वह बल जो विद्युत धारा को चलाता है कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा या प्रतिरोध आवेश विद्युत भाग बल EMF। तो आप बोलेंगे सर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर अगर हम देखा है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विद्युत भाग बल इज़ द राइट आंसर। सी आंसर इज़ द राइट आंसर। 24 का सी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कि नहीं हो जाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, एकदम सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? आप बोलेंगे सर कूलाम होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात 43 स्थान रहता है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। किसी बंद परिपथ में जो वोल्टेज है और हम कह सकते हैं धारा होता है उसका अनुपात जो होता है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बदलता है, समान रहता है, घटता बढ़ता? जल्दी से सभी मेरे प्यारे प्यारे साथियों कमेंट करिए। UPPCL 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सर समान होता है। बहुत बढ़िया, बी आंसर एकदम जितने भी लोग लगा रहे हैं एकदम सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके फटाफट फैक्ट अपनी कॉपी में लिखिए। विद्युत परिपथ को विद्युत आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर विद्युत परिपथ को विद्युत आरेख के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए। प्रायः एक या अधिक बंद लूप वाले नेटवर्क ही विद्युत परिपथ कहलाते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो तो आप लोगों की बहुत कृपा और बहुत मानवाओ। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन ये रहा, सभी लोग फटाफट इसका आंसर दे देंगे। मीटर जो विद्युत धारा मापता है खाली स्थान कहलाता है। तो कौन सा मीटर होता है, किसको मापता है? तो आप लोग बोलेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे। मीटर जो विद्युत धारा को मापता है उसको हम क्या कहते हैं? आप बोलेंगे सर उसको हम अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीटर। कितने लोगों ने इसका सही? हाइड्रोमीटर नहीं होगा। हाइड्रोमीटर हमारा जो बैटरी होती है, बैटरी जो चार्ज होती है उसको हाइड्रोमीटर के द्वारा हम पता कर लेते हैं, इसलिए इसका सही आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। इनके फैक्ट जल्दी से सभी लोग कमेंट कर लिए। जल्दी से सभी लोग अपने स्क्रीनशॉट करिए। पहले तो सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो अमीटर होता है, अमीटर हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में होता है। कैसा होता है? श्रेणी क्रम में होता है। कैसा होता है? श्रेणी क्रम में होता है। और वोल्ट मीटर को सदैव विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो वो शून्य होता है। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था आपको, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो कैसा होता है? शून्य होता है। बहुत ही शानदार और गजब तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर इस वीडियो को एक बार आसानी से देखने के बाद दोबारा जब देखोगे आपके दिमाग में यूं ही बैठ जाएगा, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं। चलिए साथियों आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मीटर जो खाली स्थान जो वोल्टेज मापता है कहलाता है। तो क्या? जल्दी सभी लोग बताएंगे। मीटर जो वोल्टेज मापता है, तो वोल्टेज को कौन मापता है? टेकोमीटर, एम्पियर मीटर या फिर वोल्ट मीटर या ओम मीटर? जल्दी से सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे और आप लोग बताएंगे सर जो मीटर होता है, जो वोल्ट मतलब वोल्टेज को मापता है वो वोल्ट मीटर ही मापता है। कौन मापता है? वो हमारा यही मापता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही, सी आंसर वाले भर भर के सी आंसर लगा रहे हैं। बहुत ही गजब और तरीके से आपका सी आंसर इज द राइट आंसर। बहुत गजब, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इनके फैक्ट भी हम देख लेते हैं। अपनी कॉपी में जल्दी से स्क्रीनशॉट करना है, जिसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, पहला पॉइंट है ओम मीटर प्रतिरोध को मापता है। ओम मीटर किसको मापता है? ओम मीटर प्रतिरोध को मापता है। तो जल्दी से आगे देखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट ये रहा हमारा, जो टैकोमीटर होता है, टैकोमीटर के द्वारा जो वायान होते हैं उनकी मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण हम किसका प्रयोग करते हैं? उसे
टैकोमीटर बोलते हैं, और विद्युत धारा का एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? सभी लोग जानते होंगे कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। बहुत ही शानदार और गजब तरीके से स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, और जिन साथियों को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है वो लोग कॉपी में नोट डाउन कर चुके होंगे। चलिए साथियों आगे देख लेते हैं एक और फटाक से जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अभी अभी मैंने करवाया, ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो। मीटर जो प्रतिरोध मापता है, तो प्रतिरोध कौन मापता है, क्या आप नहीं बता सकते हो? तो कहेंगे सर हम बिल्कुल बता सकते हैं। प्रतिरोध जो हमेशा होता है वो हमारा कौन? अमीटर, टैकोमीटर, वोल्टमीटर या ओम मीटर। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगाते हैं। ए आंसर बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध जो होता है ओम मीटर मापता है, हमेशा याद रखना। डी आंसर इज द राइट आंसर। ओम मीटर प्रतिरोध हमेशा ओम मीटर मापता है, इज द राइट आंसर। डी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों इसका फैक्ट जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए। अमीटर द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापा जाता है। जो अमीटर होता है, अमीटर द्वारा विद्युत परिपथ में क्या नापते हैं? विद्युत धारा मापा जाता है। टैकोमीटर के वायु तथा नाव की गति को किसके द्वारा? आप बोलेंगे सर टैकोमीटर के द्वारा माप सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक आप बताओ, क्या ये नहीं बता सकते हो? यूपीपीसीएल 2021 का क्वेश्चन है, ये आप खुद देख लो, इसमें सामने लिखा हुआ है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यूपीपीसीएल का 2021 का क्वेश्चन आप उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। नहीं पूछा गया तो आप लोग में कमेंट करके और चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इलेक्ट्रीशियन को मैं आपको मास्टर ना बना दिया तो आप लोग बताना। चलिए कमेंट करिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। कितने लोगों ने ओम लगाया? 1 2 3 4, यानी कि 4 5 6 7 लोगों ने ओम लगाया। बहुत बढ़िया। ओम वाले जितने भी लगा रहे हैं ए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसका फैक्ट भी लिख लीजिए। पहले तो फैक्ट लिखिए। वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। विद्युत मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। गैल्वेनो द्वारा 10⁻⁻⁶ एम्पीयर द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो विद्युत धारा होती है हम कितना नाप सकते हैं? 10⁻⁻⁶ एम्पीयर। 10⁻⁻⁶ एम्पीयर किसके द्वारा? गैल्वेनोमीटर के द्वारा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, कॉपी में आपने लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से जल्दी से आप लोग बताइए, कमेंट करिए। लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज खाली स्थान में मापी जाती है। लंबी संचार लाइनों में वोल्टेज खाली स्थान में मापी जाती है, तो जल्दी से आप लोग बोलेंगे सर वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, किलो वोल्ट या मिली वोल्ट। चलिए लगाते हैं, कितने लोग सही लगाते हैं? तो सही आंसर देखो, लंबी संचार लाइनों हमेशा याद रखना किलो वोल्ट में होती है, किलोमीटर में, तो किलो वोल्ट हमारा सही आंसर हो जाए। केवी यानी किलो वोल्ट। ठीक है, बी सी आंसर इज द राइट आंसर। कितने लोग सी आंसर लगा रहे हैं देखते हैं। देखो सी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए इसकी फैक्ट भी आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। बहुत कम विद्युत धारा को माइक्रो एम्पियर में मापा जाता है। बहुत कम विद्युत धारा को माइक्रो एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, ये बात एकदम कन्फर्म है। 1 मिली वोल्ट बराबर कितना होता है? आप बोलेंगे सर 1 मिली वोल्ट बराबर 10⁻⁻³ वोल्ट होता है। 1 मिली वोल्ट बराबर 10⁻⁻³ वोल्ट होता है। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 माइक्रो वोल्ट बराबर 10⁻⁻⁶ वोल्ट होता है। 10⁻⁻⁶ वोल्ट होता है। एक बार फिर रिवीजन करवा दे रहा हूँ। पहला विद्युत, बहुत कम विद्युत धारा को माइक्रो एम्पियर में मापा जाता है। 1 मिली वोल्ट बराबर कितना होता है? तो आप बताएंगे सर 1 मिली वोल्ट बराबर 10⁻⁻⁶। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर 10⁻⁻⁶ वोल्ट होता है। बहुत शानदार और गजब तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको जल्दी सभी लोग कमेंट करिए। चालक की लंबाई अगर हम बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? चालक की अगर लंबाई हम बढ़ा दें तो क्या होगा? आप लोग क्या कहेंगे सर? चालक की अगर हम लंबाई बढ़ा देंगे प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसा काम वैसा नाम। चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ये बात एकदम कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार गजब तरीके से आप लोग इसका आंसर दे रहे हो। तो चालक की अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए फैक्ट इसके फटाफट लिखिए। तो चालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। जैसे कि मैं ये फैक्ट आपको पहले ही बता सकते हैं। हम जानते हैं कि R बराबर पाई L/A। ठीक है, तो जहाँ 1 मिनट, तो देखो R बराबर ρ/L/A। तो रो जो है हमारा, रो बराबर पदार्थ की प्राकृतिक होती है। L क्या होती है? लंबाई, यानी चालक की लंबाई। A क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया था R बराबर क्या होता है? तो ρ/A होता है। ठीक है, चलिए सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। जिसको कॉपी में नोट डाउन करना होगा वो कॉपी में नोट डाउन भी कर चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है। अब देखो चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, स्थिर ही रहता है या घटता है या शून्य हो जाता है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर बताएंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, जब क्षेत्रफल बता दें तो प्रतिरोध क्या है, घट जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक की लंबाई बढ़ने से लंबाई बढ़ता है। देखो चालक की अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या बढ़ता है। और चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की बनावट पर निर्भर करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, उसकी बनावटी कैसी है उस पर निर्भर करता है। चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वो आप बताएंगे सर ओम होता है। तो चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, चालक के प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध खाली स्थान किस पर निर्भर करता है। तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है खाली स्थान किस पर निर्भर करता है, बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से। चालक की बनावट पर, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या चालक के प्रतिरोध पर। अभी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल अभी जस्ट। चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, उसकी बनावटी पर निर्भर करता है, तो उसके पदार्थ की बनावटी पर है। ए आंसर इज द राइट आंसर। अभी मैंने बताया इसको, अभी बताया था। ठीक है। चलिए इसके फैक्ट भी देख लेते हैं। फैक्ट ये रहे, फटाफट जिसको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। चलिए, चालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। जो विद्युत अपघट्य होते हैं इनमें जो विद्युत धारा का आयन होता है, जो किसके कारण होता है, आयन के कारण होता है, आयन के कारण। और विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। जैसा कि मैं बार बार आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ और बार बार ये इंपॉर्टेंट बिंदु आ रहा है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कॉपी में करते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग करेंगे जल्दी से। 34 नंबर का देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगा देते हैं। 34 नंबर का लगाइए फटाफट। 100 वोल्टेज के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च होगी शक्ति, वो हमें इसमें बतानी है। बताइए आप लोग जल्दी से, सभी लोग बताएंगे। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता है। खर्च की हुई शक्ति पूछी है, शक्ति बताइए। तो बी बराबर कितना है, 100 वोल्ट है। 100 वोल्ट है, बी बराबर 100 वोल्ट है। आप लोग बोलेंगे बिल्कुल 100 वोल्ट है। और आई बराबर कितना है, चालक की धारा कितनी है विद्युत धारा, वो है हमारी 6 है। तो कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है। 100 × 6 बराबर 600 वाट। ठीक है, 600 वाट हमारा सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको लगा होगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ठीक है, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर ऐसे ही निकल आएगा। ठीक है, इसका देखो सॉल्यूशन भी देख सकते हो। P बराबर VI, वाट मतलब पावर, मतलब ठीक है, वोल्टेज और I तो कुछ नहीं, हमको क्या निकालना था, वाट निकालना था। वाट मतलब पावर, तो P बराबर VI यानी 100 × 6 बराबर 600। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। चलिए इसमें भी क्या है, शक्ति मतलब खर्च पूछा गया। तो क्या क्या दिया हुआ है, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले पर 150 वोल्टेज लगाया जाता है तो खर्च क्या होगा। तो शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है आप बताएंगे सर। P बराबर V²/R होता है कि नहीं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल होता है। बस हमें इसमें मान ही तो रखना है, और क्या रखना है, तो रख दो भैया, रख दो, जल्दी से रखो सभी लोग। V² का मान कितना है, आप बोलेंगे सर V² का मान यानी V का मान 150 है, तो 150 × 150/15, 150 × 150/1.5 पॉइंट हटाएंगे एक बिंदु ऊपर और चली जाएगी। जब उसको काटेंगे ऊपर 1500 हो जाएगा, यानी कि काटेंगे तो 100, यानी कि हमारा आ जाएगा देखा जाए तो सी आंसर। क्या आपका 35 का सी आंसर आ रहा था, बताइए आ रहा था साहब का। आप कर भी सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसा कि मैंने बताया था वही इसका इधर भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो साथियों इसमें हमारे इतने ही 35 तक क्वेश्चन थे। तो वीडियो अगर आप ज़्यादा और बड़ी चाहते हो तो वो भी हमें सजेशन कर दे सकते हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो आप लोग ज़रूर हमें वीडियो से रिलेटेड जो भी क्यूरी हो, कोई भी सजेशन देना हो, या और हम अच्छा करें या हमारा अच्छा कितना अच्छा कर रहे हैं और बेहतर किया जाए, किस तरीके से किया जाए, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों का कमेंट करोगे उसका रिप्लाई भी करेंगे, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट ऐसा चाहिए, वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, देखो हम आपको UPPCL, DRDO, ALP के लिए इलेक्ट्रीशियन हमारी चल रही है,
रीजनिंग की भी चल रही है, मैथ की भी हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, आप लोग टेंशन ना लें। अदर क्लास की ये कोपा के लिए हमारी कंप्यूटर की चल रही है, जो कि UPPCL में भी काम आएगी, अदर एग्ज़ाम में भी काम आएगी, और वो बुक है SK झा की बुक है, तो आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।